सीईटी सिलेबस से दिन रात जूझ रहे हो ना, और सिलेबस पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट को पढूं कौन से को छोड़ूं, हर दिन नया स्ट्रेटजी, इस सब्जेक्ट को मैं इतना समय दूंगा, फलाने सब्जेक्ट को मैं इतना समय दूंगा, उसके बाद भी मन में एक डाउट रहता है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा मेरा प्लान, और हर प्लान जो है फेल हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीईटी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, उनको आपको सिर्फ पढ़ना है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं, और उनको पढ़ के हम आराम से 40% से ऊपर नंबर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें छोड़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, पढ़ने हैं उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स में भी सब टॉपिक कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि राजस्थान की तमाम वैकेंसीज से रिलेटेड स्ट्रेटजी को लेके, मैथ साइंस इंग्लिश को लेके क्लासेज आपकी लगातार यहाँ इस चैनल पे आती रहती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट किए, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन, यहाँ पे दो हैं। ग्रेजुएशन का पुराना ही पैटर्न है, ये सबको पता है। 10+2 में चेंज हुआ है, 150 क्वेश्चन थे, अब 120 किया है। 240 नंबर का पेपर है, 1/3 है, 2.5 घंटे का पेपर है, और इसमें 40% मार्क्स लाने हैं। इन 240 में से 96 नंबर लेके आने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। और यहाँ भी सेम चीज है, 300 नंबर का पेपर होगा, पुराना वाला पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं शिफ्ट वाइज, उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपको एक सुराग मिलेगा, वहीं से आपको पता चलेगा। मैं बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनमें आपको कम पढ़ के ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले सीईटी में जितने भी पेपर हुए थे, ये औसत है, एवरेज है, एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहां पे आप देखें, राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, मानते हैं। जीके चूंकि अथाह सागर है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे हमें स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ग्रेजुएशन वालों के लिए तो टाइम है अभी भी, लेकिन 10+2 वालों के लिए तो बिल्कुल अक्टूबर ही है, सिर पे आ रही है डेट। तो क्या करना है, आओ स्टार्ट करते हैं। भूगोल के 25 क्वेश्चन आए हैं, एक बार मैं बांच देता हूं इसको, ठीक है। भूगोल, राजस्थान भूगोल 25 क्वेश्चन, अर्थ इकोनॉमी से 13 क्वेश्चन, इतिहास और कल्चर से 14 क्वेश्चन आए थे, राजनीति से 10 क्वेश्चन आए, विज्ञान से आपके 20 क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, विज्ञान से आपके 20 क्वेश्चन आए, इतिहास कल्चर और भूगोल, ये जो चीज है आपकी राजस्थान की पूरी। उसके बाद रीजनिंग और गणित से 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हिंदी से 13 से 14 क्वेश्चन आए, अंग्रेजी से 10, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन, और हम बात करें करंट से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं, यहाँ पे इतिहास और कल्चर 25 नंबर, राजस्थान भूगोल 10, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था जो है 10 नंबर की, राजनीति से 10, भारत और विश्व भूगोल से 10 प्रश्न आए थे, रीजनिंग से 10 प्रश्न, 10 से 12, हिंदी इंग्लिश बराबर था, कंप्यूटर 10 और करंट 10 से 12। चलो, अब यहीं में राज छुपा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट हमें करने हैं। आप चाहते हो ना कि मैं कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाऊं, ठीक है। चलो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है पहले तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ा कम नंबर ज्यादा, वो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत सीमित है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान जीके के अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे आसान सब्जेक्ट जो है आपका, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक पर जोर दे लें, दोनों पे जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक पर कमांड है तो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। फिर भी मेरी तरफ से एक और आपके लिए सूत्र है, एक और आपके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि यदि आप इंग्लिश में भी कुछ करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप कम से कम टेंस करके जाइए, टेंस, वॉइस और नरेशन, टेंस, वॉइस और नरेशन, ये कम से कम करके जाइए आप, बहुत आसान है। टेंस पढ़ लेंगे तो वॉइस नरेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है। वॉइस में कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इधर उधर होता है, टेंस में कोई चेंज नहीं होता, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। नरेशन में कुछ नहीं होता, इन्वर्टेड कोमा में उसको पास्ट टेंस में लेके जाना होता है। इतनी सी बात है, एक दो फॉर्मूले यदि आप रट लेते हैं तो टेंस के क्वेश्चंस, वॉइस नरेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ने को कह रहा हूं। एक सब्जेक्ट अच्छे से, हिंदी, हिंदी लगभग सबकी मजबूत होगी, उसको और अच्छे से मजबूत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। कंप्यूटर बहुत सीमित सिलेबस होता है, और यहाँ कंप्यूटर से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर का सिलेबस बहुत सीमित है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं।
उसी में से क्वेश्चन बनेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है ना, हम कह सकते हैं इसमें डाटा केबल हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के आराम से आप उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें पीवाईक्यूज भी लगा लेना आप। यदि केवल पीवाईक्यूज लगाते हो तो ही सफिशियंट है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हो, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो तो भी अपने आप में सफिशियंट है। समझ पा रहे हो? और नहीं तो थ्योरी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दोनों ही यूजफुल है, दोनों में से कोई एक कर लेना, या तो थ्योरी पढ़ लेना या पीवाईक्यूज देख लेना। फिर थ्योरी मत पढ़ना, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। विज्ञान की बात करें, विज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो अभी मैं बात करूंगा कि विज्ञान में हमें 20 क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ के ही जाने हैं आपको। ठीक है, हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अतरंगी होंगे, जो छोड़ने लायक होंगे, किसी को नहीं आते होंगे। समझ में आ रही बात? उसको छोड़ के बाकी तो करना है हमें, पासिंग मार्क्स लाने हैं। करंट की बात करें, करंट में पिछले 8 से 10 महीने का करंट पढ़ सकते हैं आप आराम से। ठीक है, कहीं से भी पढ़ लें आप, चाहे आप क्रोनोलॉजी पढ़ लें, मूमल पढ़ लें, या कहीं यूट्यूब से क्लासेज जो पढ़ा रहे हैं कम समय में, या नोट्स पढ़ लें आप। इसकी यूट्यूब की क्लासेज मत देखें, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसकी पीडीएफ पढ़े, क्योंकि क्लासेस देखने में काफ़ी टाइम जाता है यूट्यूब की। ठीक है, तो 8 से 10 महीने की जो करंट है आप पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका आर्थिकी, इसी से करंट से आपका आर्थिकी भी कंप्लीट होता है। करंट से कई बार आपका कला संस्कृति वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, कई बार कोई भूगोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कला संस्कृति नहीं, भूगोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोई झील है जिसको कोई दर्जा दिया हुआ है तो वहां से ये टॉपिक कवर हो जाता है। करंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट आपका भूगोल में भी मार करता है, करंट आपका अर्थव्यवस्था में भी मार करता है। ठीक है, उसके बाद हम गणित की बात करते हैं। गणित में तो इस बार सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है। 10+2 की बात करूं तो ग्रेजुएशन में तो किया हुआ है, पहले की तरह ही है। 10+2 में तो आसान किया हुआ है। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, इसमें कौन से टॉपिक्स हैं वो अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान जीके रह गया ना, राजस्थान जीके और इंडिया जीके रह गया। चलो राजस्थान जीके की बात करते हैं। राजस्थान जीके जो विद्यार्थी 10+2 के हैं, बिल्कुल 12वीं पास करके आए हुए हैं और राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कहां से पढ़े कहां से छोड़े, तो एक काम करो, जिला दर्शन पढ़ लो। क्या पढ़ लो? जिला दर्शन। जिला दर्शन पढ़ लो, एक एक जिला उठाओ और एक एक जिले से, क्योंकि जिला दर्शन जब पढ़ोगे ना आप, तो जिला दर्शन से आपका हर जिले में कौन से मेले लगते हैं, हर जिले में कौन से त्योहार होते हैं, हर जिले की मिट्टी कैसी है, हर जिले में क्या फसल होती है, हर जिले के स्मारक याद हो जाएंगे, हर जिले के किले याद हो जाएंगे, इतिहास भी तैयार हो गया आपका, कला संस्कृति भी तैयार हो गई, भूगोल भी तैयार हो गया। तो 1 बाय 1 एक एक जिले उठाते जाएं और जिला दर्शन को कंप्लीट करते जाएं। ये रामबाण तरीका है। किसके लिए? जो बिल्कुल शुरुआती है, जो शुरुआत कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं राजस्थान जी के कंप्लीट कैसे करूं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, किसी से कंप्लीट नहीं होगा, किसी से कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं जोर देके दे रहा हूं। ठीक है, राजस्थान जी के। इंडिया जी के, खास करके सीईटी ग्रेजुएशन वाले जो इंडिया जी के पढ़ रहे हैं, वो केवल और केवल पीवाईक्यूज पढ़ें, पीवाईक्यूज देख लें, मोर देन सफिशियंट है। पीवाईक्यूज देख लें, उसके एक्सप्लेनेशन देख लें। इंडिया जीके को अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं। इंडिया जीके के लिए आप पीवाईक्यूज देख लें। ठीक है, इंडिया जीके में आपके भूगोल भी आ जाएगा, जियोग्राफी भी आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो सारा इंडिया जीके आपका कवर हो जाएगा। या नोट्स रखें, या ऐसा कर सकते हैं, नोट्स रखें आप अपने इंडिया जीके के, और पीवाईक्यूज, जो भी टॉपिक से पीवाईक्यूज आ रहे हैं उस टॉपिक को उस नोट से पढ़ लें थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना कर लें, मोर देन सफिशियंट। राजस्थान जीके और ये वाला पढ़ना कम, नंबर ज्यादा। हिंदी व दोबारा से हिंदी या इंग्लिश में से एक कंप्लीट कर लो। इंग्लिश में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, टेंस वॉइस नरेशन करके जाओ। कंप्यूटर बहुत सीमित सिलेबस होता है, विज्ञान के अभी टॉपिक्स बता रहा हूं, और इसके साथ गणित और रीजनिंग के भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, ये भी आपको करना है। राजस्थान जीके में जिला दर्शन करके चले जाओ, जितने भी जिले हैं उसका यदि 80% भी करके जाते हो तो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन अच्छे से करना, बढ़िया से करना। जिला दर्शन की बुक, जिला दर्शन की बुक जो है एक आती है, जिसको हम कह सकते हैं कि धिंदवाल पब्लिकेशन की जिला दर्शन की बुक, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ के ही जाने हैं? मैंने बताया ना, पढ़ा कम, नंबर ज्यादा। कैसे? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी पढ़ के जाना है भाई, पारिस्थितिकी पढ़ के ही जाना है। ठीक है, 6 से 7 घंटे की क्लास है, मैंने पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन पे,
इकोलॉजी की क्लासेज वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। मानव रोग की बात करें, कहीं से भी देखें, मानव रोग की बात करें तो मानव रोग से क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रोटोजोआ, वायरस, इसके बाद विटामिन की कमी से होने वाले रोग, अनुवांशिक रोग, ये जो रोग हैं वो सारा रोग बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके वाहक कौन से हैं, लक्षण क्या है, प्रभावित अंग क्या है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का ये टॉपिक है। अनुवांशिक, इसके उदाहरण ध्यान रख लेना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण और परिभाषा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछता है मेंडल के प्रयोग, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, ये सब चीजें। प्रकाश को अच्छे से पढ़ लेना, प्रकाश इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खास करके उदाहरण, व्यतिकरण का कौन सा उदाहरण है, सीडी का चमकना, या फिर हम कहें कि मृग मरीचिका का बनना, ये सब किसका उदाहरण, रक्त समूह और आरएच कारक, ये पढ़ लेना, पढ़ के ही जाना है। रीजनिंग में आपको सीरीज, अंक और लेटर वाली सीरीज देख लो, ब्लड रिलेशन वाली देख के ही जाना है आपको, क्वेश्चन आएंगे यहीं से, घड़ी कैलेंडर से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, आकृति पैटर्न से आएगा, ये टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लें। मैथ्स की बात करूं तो प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, बट्टा और अनुपात समानुपात, इस बार तो सिलेबस भी कम कर दिया है, तो आराम से आप इन सब चीजों को करके जाएं, ठीक है। और राजस्थान जीके में जिला दर्शन करें, ये सारी बातें मैंने कर दी। साइंस को लेके, राजस्थान सीईटी को लेके 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का बैच हमारा चल रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इंग्लिश का भी बैच चल रहा है हमारा, मैथ्स का भी बैच चल रहा है। मिश्रा सर आपको शाम को रात को 9 बजे रोज क्लासेज लेते हैं यूट्यूब पे फ्री, तो वहां पे आप अपने जाके कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का स्तर बहुत बढ़िया है, बहुत विद्यार्थियों का फीडबैक मिलता है कि शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स स्पेशल बैच 10+2 ग्रेजुएशन को लेके ऑलरेडी बहुत मिनिमल फीस, और इसके साथ आपको सब पीडीएफ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मिलेगी। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेके, कांस्टेबल को लेके भी हमारा बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। उसके बाद ऊर्जा विभाग में जो अभी वैकेंसी आई एलडीसी नॉन सीईटी, उसके लिए भी मैथ्स इंग्लिश साइंस का कॉम्बो लाइव बैच चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं हमसे। और इसके साथ सब्जेक्ट स्पेशल बैच, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। एक लंबा टारगेट है आपका कि मुझे साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इकोलॉजी हो, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक। मैथ्स में आपको एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स, और इंग्लिश की बात करूं यहाँ पे तो वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर, ये तीनों का पोर्शन कॉम्बो बैच भी मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये सब्जेक्ट स्पेशल बैच है। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाइए प्ले स्टोर पर जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करिए। कोई भी डाउट है इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे दोनों का लिंक है, जाइए और ज्वाइन करिए। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ने और नंबर ज्यादा लाने वाले हैं वो बता दिए। राजस्थान जीके को हमें किस तरह से कैच करना है वो देख लिया, इंडिया जीके को कैसे कैच करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, 100% आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। बस इसी को फॉलो करते जाना है, 10 बातें और दिमाग में नहीं जोड़नी है, चलते जाओ बस, दैट्स इट। PYQs देख सकते हो राजस्थान जीके में, और कुछ नहीं, दिशा वाली बुक यूज कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।